जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचेगा, बड़े बड़े योगी आएंगे, भैया पद्मासन लगाओ, शीर्षासन। ये संपूर्ण जीवन एक यात्रा की तरह है और यात्रा में तो तैयारी रखनी ही चाहिए। आप ट्रेन में जाकर के बैठिए, प्लेन में जाकर के बैठिए, खास ट्रेन में तो 3-4 लोग अपरिचित होते हैं सामने। थोड़ी देर में बातचीत शुरू होती है, वाह भैया कहाँ कैसे, अरे हम यहाँ फलानी जगह रहते हैं, हम फलानी जगह रहते हैं। कार्ड भी एक्सचेंज हो जाता है। बढ़िया सुंदर भोजन का समय हो तो पत्नी ने बढ़िया सुंदर पराठा बना के भेजा है, एक टेस्ट करके देखिए, और भैया आना हरिद्वार तो मिलना, अच्छा भैया दिल्ली आना तो मिलना। आपस में बातचीत होती है, बड़ी मित्रता हो जाती है, बड़ी राजनीति से लेकर समाज से लेकर देश से लेकर परदेश से लेकर सारी चर्चाएं संभावित घटित हो जाती हैं। थोड़ी देर में ट्रेन की यात्रा आगे बढ़ती है, किसी एक व्यक्ति का स्टेशन आता है, उनमें से एक जना उतर जाता है और दूसरा आकर के बैठ जाता है। थोड़ी देर उससे भी संकोच होता है, फिर यात्रा आगे बढ़ती है, मित्रता हो जाती है, फिर दूसरे का स्टेशन आता है, वो उतर जाता है, एक और नया सहयात्री आ जाता है, उससे भी संकोच होता है, फिर थोड़ी देर में उससे भी मित्रता होती है, और चलती हुई इसी यात्रा में एक दिन आपका स्टेशन आता है, आप उतर जाते हो। हम भी अपने जीवन की यात्रा में बैठे थे, 4-5 सहयात्री थे, दादा थे, दादी थी, माता थे, पिता थे। बड़ी जोर से बच्चा रोया, किसी को नहीं जानता था, पर थोड़ी देर में बड़ी अच्छी पहचान हो गई, अब तो सबकी गोदी में खेलता है। जीवन की यात्रा आगे बढ़ी, किसी एक दादा का स्टेशन आया, वो उतर गए तो पत्नी रूपी नया सहयात्री आ गया। दादी का स्टेशन आया, वो उतर गए तो पुत्र या पुत्री रूपी नया सहयात्री मिल गया। महाराज पिता का स्टेशन आया, वो उतर गए तो पुत्र वधू रूपी नया सहयात्री मिल गया। पिता का स्टेशन आया, वो उतर गए तो महाराज पौत्र रूपी नया सहयात्री मिल गया। और एक दिन आपका स्टेशन आया तो आपको भी उतरना ही पड़ेगा। इस संपूर्ण जीवन के प्रवाह में धीरे धीरे इसी प्रकार तो सबका गमनागमन चलता ही रहता है, पर ऐसा कौन सा साधन है जो इस प्रवाह में हमारे काम में आ सके। परीक्षित ने शुभदेव जी से पूछा तो शुभदेव जी प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे राजन, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, वो सत्यमय होने वाली घटना में, मृत्यु की घटना में अगर कोई सर्वोत्तम तैयारी ऐसी है जो सबका समाधान कर सकती है तो वो केवल एक ही है, योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। हरिर नामानुकीर्तनम। जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचेगा, बड़े बड़े योगी आएंगे, भैया पद्मासन लगाओ, शीर्षासन लगाओ, भुजंगासन लगाओ। अरे कैसी बात करते हो, 4-4 मसन लगाकर तो बैठा नहीं जाता, पद्मासन और शीर्षासन में कैसे लगाऊंगा। उस समय बड़े बड़े तीर्थयात्री आएंगे, चलो भैया फलानी जगह चलते हैं, वृंदावन चलते हैं, हरिद्वार चलते हैं, बद्री चलते हैं, अरे पुरी जगन्नाथपुरी चलते हैं। कैसी बात करते हो, बाथरूम तो 4 जने पकड़ कर ले जाते हैं तब जाता हूं, बद्री और जगन्नाथपुरी कहां से जा सकूंगा। उस समय बड़े बड़े याज्ञिक आएंगे, श्रुवा पकड़ो, स्वाहा स्वाहा करो। अरे भैया गोली और कैप्सूल तो पकड़े नहीं जाते, पानी का ग्लास पकड़ने में तो हाथ कांपता है, मैं श्रुवा कहां से पकड़ सकूंगा। ऐसी स्थिति में न यज्ञ हो सकता है, न योग हो सकता है, न व्रत हो सकता है, न तीर्थाटन हो सकता है। जितने भी संसाधन है वो सब गौण हो जाएंगे। पर जीव ऐसी दशा में भी अगर बैठ करके कुछ कर सकता है तो त्वरित भाव होकर भगवान के चरणों की शरणागति कर सकता है। ऐसी स्थिति में बैठ करके भी भगवान के नाम का स्मरण कर सकता है।